बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस टेलरिंग कोर्स। क्लास 6 में छठी क्लास में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। छठी क्लास में हम आपको जो हमने गुड्डी काट शलवार की पहले सिलाई की थी, उसके बाद उसकी पट्टियों की प्रेसिंग की थी। आज हम बकिया शलवार की सिलाई मुकम्मल करेंगे, पाँचों की सिलाई करेंगे और उसके बाद नेफ़े की सिलाई मुकम्मल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपने लास्ट यानी 5वीं एपिसोड में देखा होगा कि हमने पाँचों की पट्टियाँ किस तरह प्रेस की थी। और इसके बाद ये हमने जो कपड़े में से जो कपड़ा हमारा यानी पट्टियाँ जो लगती हैं कपड़े की पाँचों के नीचे, वो किस तरह हमने काटी थी। तो ये 2 पट्टियाँ हैं हमारे पास कपड़े की। तो इनको हमने पाँचे की जो पट्टी है बुकरम वाली, इसके नीचे इस तरह रखना है। तकरीबन 1 पैर का मार्जिन हमने इसके नीचे रखना है और साइडों से तकरीबन 1 इंच का हमने कपड़ा बाहर की तरफ निकालना है। ठीक है, ये आप गौर से समझिएगा। ये 1 पैर का मार्जिन हमने पाँचे के नीचे रखा है, पाँचे की पट्टी के नीचे रखा है 1 पैर का मार्जिन। यहाँ से आपका मार्जिन ये 1 सूत्र 2 सूत्र ऊपर नीचे हो जाए, कोई मसला कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टार्टिंग में जितना अच्छी तरह आप हाथ बिठाएंगे उतना ही आपके लिए आगे चलकर आसानी होगी। तो हमने यहाँ पे किनारे की सिलाई लगानी है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारा काम आपका शलवार के ज़रिए ही हल हो जाएगा। बहुत सारी सिलाइयाँ ऐसी आएंगी जो आपको काम आएंगी। तो दूसरी साइड से भी जितना आपने स्टार्टिंग में मार्जिन रखा है उतना ही मार्जिन आपका एंड तक जाना चाहिए। ठीक है, आपने इस चीज़ का अच्छी तरह ध्यान करना है। तो यहाँ पे हमने किनारे की सिलाई लगानी है। ये सिलाइयाँ हमने आपको क्लास 3 में सिखाई थी। आपको याद होगा, किनारे की सिलाई आधे पैर की, 1 पैर की और आधी इंच की। तो ये सबसे पहले हमने यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाई है। अभी हम आपको जूम करके दिखाएंगे। बिल्कुल यही तरीका आपने इस्तेमाल करना है अपने पांचे की पट्टियों के लिए, पांचे की सिलाई के लिए। ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाई है और नीचे से भी आप देख सकते हैं हमारा मार्जिन जो है बिल्कुल एक जैसा गया है। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से आधे पैर की रखेंगे तो एंड तक आधे पैर की, और अगर आप आधी इंच का कपड़ा रखेंगे तो एंड तक आधी इंच का कपड़ा ही जाना चाहिए, ताकि आपका पट्टी जो है बिल्कुल बराबर आए। अब हमने जो ये जो पीस है हमारा कपड़े का, इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरह फोल्ड करना है कि यहाँ से हमारा जो कपड़ा है वो बाहर की तरफ इस तरह नज़र ना आए। ठीक है, इसको जितना मुमकिन हो सके आपने अंदर की तरफ धकेलते हुए फोल्ड करना है। तो अच्छी तरह फोल्ड कर लेने के बाद तसल्ली कर लीजिए और इसके बाद आपने यहाँ पे पहली जो किनारे की सिलाई है इसके साथ आपने एक पैर की सिलाई लगानी है। तो ये तरीका भी मैंने आपको क्लास 3 में बताया था कि आपने पैर की सिलाई किस तरह लगानी है। तो जो हमने किनारे की सिलाई लगाई है उसी के साथ साथ आपने जो हमारी मशीन का जो पैर है उसका जो सीधे हाथ वाली साइड है उसको अपने जहन में रखते हुए सिलाई के साथ साथ आपने ये किनारे की सिलाई के साथ साथ आपने एक पैर की सिलाई लगानी है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही नफासत के साथ हमने यहाँ पैर की सिलाई भी मुकम्मल की है। तो एक पांचे पे अमूमन 4 सिलाइयाँ होती हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर। नीचे वाली सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं, अब ऊपर वाली 2 सिलाइयाँ हमने लगानी हैं। तो उसका तरीका यह है कि ये कपड़ा जो है फालतू हमारा, ये हमने जो नीचे आपको बुकरम की पट्टी नज़र आ रही होगी, इससे हमने तकरीबन आधा सूत्र यानी एक बाल बराबर हमने फालतू रखते हुए कपड़े इस पट्टी को अच्छी तरह फोल्ड कर लेना है। नाखून की मदद से आप ये काम कर सकते हैं और इस्त्री की मदद से भी कर सकते हैं, जैसा आपको सहूलत लगे। तो बेहतर है कि आप नाखून की मदद से करें ताकि आपका टाइम बच सके, बार बार आपको मशीन से उठना ना पड़े। तो कपड़े को अच्छी तरह बुकरम के पट्टी से आधा सूत्र 1 सूत्र फालतू रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। और ये जो आपको क्रीज़ हमने बताई थी प्रेस के दौरान, ये वो वाली क्रीज़ है, इसी क्रीज़ पे हमने ये सिलाई लगानी है। इस क्रीज़ का मकसद यही होता है फ्रेंड्स, ताकि आपको जब ऊपर वाली आप सिलाई लगाएं तो आपको ये दिक्कत ना हो कि अब आपने सिलाई का मार्जिन किस तरह लेना है। तो ये क्रीज़ डालने से आपको ये फ़ायदा होगा कि ऊपर वाली सिलाई आपकी बिल्कुल सीधी लगेगी। ठीक है, आप दोनों साइडों से चेक कर सकते हैं, हमारी सिलाई जो है वो कपड़े पे आई है, नीचे नहीं उतरी। आपने यही काम करना है। तो इसके बाद इसी सिलाई के साथ हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। जैसा कि हमने नीचे 2 सिलाइयाँ लगाई हैं, ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही 2 सिलाइयाँ आएंगी। तो जस्ट आपने इस तरीके को फॉलो करना है। एक पांचे को आप अच्छी तरह समझिए और दूसरे पांचे पे हम थोड़ी सी ज़रा जल्दी से सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा टाइम बच सके। तो ये जो सिलाई है आपने पैर की अच्छी तरह इसकी यहाँ से फिनिशिंग कर लेनी है और हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये अमूमन हर पांचे पर इसी तरह की 4 सिलाइयाँ लगती हैं।
बाकी आपका कस्टमर जैसी फरमाइश करेगा वैसी सिलाइयाँ लगाइए, लेकिन अमूमन ये 4 सिलाइयाँ होती हैं। ठीक है, एक पांचे को हमने अच्छी तरह कंप्लीट कर दिया है। अब हम दूसरे साइड से पांचे की बिल्कुल पहले वाले पांचे की सिलाई की तरह इस पट्टी के नीचे हम तकरीबन आधे पैर का या एक पैर का जितना भी हमने मार्जिन रखना है उतना कपड़ा अंदर रखते हुए सबसे पहले हमने किनारे की सिलाई लगानी है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने थोड़ी सी स्पीड देना शुरू की है, क्योंकि तरीका वही होगा। जस्ट हमने इस पांचे को भी कवर करना है और कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए किनारे की सिलाई के साथ हमने एक पैर की सिलाई लगानी है और सिलाई बिल्कुल आपने सीधी लगानी है। यहाँ शलवार पे आप जितनी मेहनत करेंगे आपकी कमीज़ पे उतनी ही नफासत आएगी और अच्छी तरह आप काम कर सकते हैं। तो दूसरे पांचे की पट्टी को भी बुकरम की पट्टी से आधा सूत्र एक सूत्र फालतू रखते हुए हमने फोल्ड कर लिया है और हमने जो क्रीज़ डाली थी उसी क्रीज़ पे हमने ये सिलाई लगानी है। क्रीज़ को अगर आप जहन में रखेंगे तो आपकी एंड तक सिलाई ख़राब नहीं होगी। तो अच्छी तरह कपड़े को बुकरम की पट्टी के बराबर रखते हुए, बल्कि उससे आधा सूत्र फालतू रखते हुए हमने ऊपर सिलाई मुकम्मल करनी है और इसके साथ फिर एक पैर की सिलाई लगा देनी है। ये बिल्कुल जो हमने पहला पांचा तैयार किया है उसी के मुताबिक हमने यहाँ ये दूसरा पांचा भी तैयार कर लिया है। समझ ना आए तो वीडियो रिपीट कीजिएगा। पहली बात है कि मैंने बहुत आसान तरीके से बताया आपको, दोबारा आपको वीडियो इंशाल्लाह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जो फालतू कपड़ा हमारा बचा है इसको हमने यहाँ से कट कर लेना है और इसी तरह जो दूसरे पांचे पर भी फालतू कपड़ा है उसको हमने कट कर लेना है। तो इसको कपड़े को छांटना भी कहते हैं। ठीक है, दोनों लफ्ज़ जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़ा कट भी करना कहते हैं और छांटना भी कहते हैं। तो ये दूसरे पांचे को भी हमने यहाँ से छांट दिया है, यानी कपड़ा एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर लिया है। अब हमने यहाँ से नाली की सिलाई शुरू करनी है। ये हमारा लास्ट स्टेप रह गया है जो कि हमने यहाँ से शलवार को बंद करना होता है। हर शलवार साइज़ कोई भी हो, आपने जब भी गुड्डी कार्ड शलवार आएगी आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है। अगर 6 सिलाइयों वाली शलवार भी हो तो उसका तरीका थोड़ा सा सिलाइयों में मुख्तलिफ होगा, बाकी सारा प्रोसेस वही होगा। तो ये हमारा पांचा इस शलवार का था जी 5 इंच। तो हमने ऊपर से इसकी पैमाइश नहीं करनी बल्कि नीचे वाले किनारे से इसकी पैमाइश करनी है। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा 5 इंच बने, 5 इंच से आप एक सूत्र या 1.5 सूत्र फालतू रखिएगा। जितना भी आपका पांचा हो एक सूत्र या 1.5 सूत्र आपने फालतू रखना है, क्योंकि जब हमारा पांचा सीधा होकर फोल्ड होता है तो उसमें 1.5 सूत्र का फ़र्क पड़ जाता है। अब आपने नीचे से पांचे को बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ से सिलाई का आगाज़ करना है। तो अगर आपके पास बड़ी मशीन है तो आप स्टार्टिंग से इसे पक्का कर लीजिए। अगर छोटी मशीन है तो आप थोड़ी सी सिलाई चलाकर शलवार को इस तरह मूव कीजिए और इसके ऊपर फिर सिलाई लगाइए, क्योंकि अगर आप एकदम से उसको पक्का करेंगे तो आपकी सुई टूटने का ख़तरा होगा, क्योंकि ये जगह मोटी होती है। इसलिए आपने बिल्कुल ये सिलाई जो है बिल्कुल आराम से लगानी है। तो अब यहाँ से आपने थोड़ा सा तिरछी सिलाई लगानी है, आपने ये सीधी सिलाई नहीं लगानी। आप नज़र आ रहा होगा आपको कि हमने सिलाई को स्टार्ट किस तरह किया है। थोड़ा सा पैर को तिरछा रखते हुए सिलाई स्टार्ट करनी है आपने, और जितना भी ये मार्जिन आप एक स्टार्टिंग से शुरू करेंगे एंड तक वही मार्जिन आपका होना चाहिए। तो ये सेंटर वाली सिलाइयाँ आपस में एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। कोशिश आप कीजिए, अगर यहाँ पे एक सूत्र का मसला आ जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर से ये जो नेफे वाले होल हैं, ये जो चिड़ियाँ हैं, इनको यहाँ से बराबर कीजिए। और अगर नीचे की तरफ आसन की तरफ अगर आपका कोई फ़र्क आ रहा है 1.5 सूत्र का 2 सूत्र का, तो कोई मसला नहीं है, ऊपर से आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेंटर पे अच्छी तरह एडजस्ट करते हुए यहाँ पे आपने अब गोलाई की सिलाई लगानी है। ये सिलाई थोड़ी सी आपको ट्रिकी लगेगी, लेकिन जब आप इसे लगाएंगे तो मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि जब हम आपको कटिंग सिखाएंगे तो कटिंग में ही आपको ये ऐसा तरीका बता देंगे कि आपको सिलाई में परेशानी नहीं होगी। ये देखिए सेंटर में हल्की सी गोल सिलाई होती है। ठीक है, ये आपने देख ली होगी। इसके बाद अब हमने दूसरी साइड से पांचे को अपनी शलवार को बंद करना है, नाली की सिलाई लगानी है, पांचे को बंद करना है। तो उसका तरीका यह है कि जो पहला पांचा है उसको उठाकर हमने इसके ऊपर रखना है, दूसरे पांचे के ऊपर रखना है और बिल्कुल दोनों को बराबर रखते हुए, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल बराबर रखते हुए जो हमने पहले सिलाई ली है उसकी के सामने हमने मार्क लगा देना है एक और। ये हमने दूसरे पांचे पे भी मार्क लगा दिया है और बिल्कुल इसको ऊपर नीचे बराबर रखते हुए
यहाँ से हमने इसकी सिलाई की स्टार्टिंग करनी है। तो वही तरीका आपने इख्तियार करना है। अगर आपके पास छोटी मशीन है तो सिलाई थोड़ी सी चलाकर फिर रिवर्स कीजिएगा। अगर बड़ी मशीन है तो उसका कोई मसला नहीं है। ये देखिए थोड़ी सी तिरछी आपने सिलाई स्टार्ट करनी है, ये इस बात का आपने लाजमी ख्याल करना है। ये पॉइंट आपने मिस नहीं करना। आपने पाँचे की सिलाई को कभी भी सीधा स्टार्ट नहीं करना, बल्कि पैर थोड़ा सा आपका मशीन का वो तिरछा होना चाहिए। थोड़ी सी तिरछी सिलाई लगेगी तब भी आपकी शलवार की नाली वाली सिलाई बहुत अच्छी शेप में आएगी। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। तो समझना है, वीडियो रिपीट कीजिएगा, वीडियोज़ आपके पास हैं। तो ये अब मार्जिन का भी आपने ख्याल करना है। स्टार्टिंग में जितना मार्जिन हो एंड तक आपका मार्जिन उतना ही जाना चाहिए। यहाँ जितना आप अच्छी तरह शलवार की सिलाई करेंगे, बार बार मैं कह रहा हूँ, कमीज़ में आपको उतनी ही आसानी होगी। और यहाँ पे सिलाई के ऊपर सिलाई लाते हुए अब ये एक और इसके ऊपर सिलाई लगानी है, और इस अब आपने पीछे से कपड़े को पकड़ना है और इस साइड से भी पकड़ना है, यानी दोनों हाथों से कपड़े को हल्का सा आपने खींच के सिलाई लगानी है। ये दूसरी सिलाई लगाने का मकसद फ्रेंड्स ये होता है, जो पहली सिलाई हमारी होती है, क्योंकि कपड़ा यहाँ से रेब होता है, सिलाई टूटने का खुलने का ख़तरा होता है, तो आपने दो सिलाइयाँ लगानी है। पहली सिलाई नॉर्मल तरीके से लगाइए और दूसरी सिलाई आप दोनों हाथों से पीछे से और आगे से कपड़े को थोड़ा सा खींच कर सिलाई लगाइए। ठीक है, थोड़ी सी मामूली सी, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, हल्का सा खींच कर आपने ये सिलाई लगानी है, ताकि आपके कपड़े में जो लचक है वो कवर हो सके। और अब आपने दूसरी साइड से भी ये सिलाई यहाँ तक तकरीबन लाने के बाद निकाल देनी है बाहर। तो ये सेंटर में हमारी तकरीबन 3 सिलाइयाँ हो जाएंगी, जिससे ये होगा कि आसन वाली सिलाई पक्की हो जाएगी। आपके कस्टमर को कभी भी शिकायत नहीं होगी कि यहाँ से आपके आसन की सिलाई कोई निकल गई है। अब आपने जितने भी फालतू दागे हैं उनको अच्छी तरह यहाँ से कट कर लेना है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि आपने सफाई का बिल्कुल ख्याल करना है। अब यहाँ हम सेंटर में आसन वाली जगह पे कट देते हैं। ठीक है, तो कट देने का भी आपको फ़ायदा बताएंगे। पहले हम यहाँ पे कट लगा देते हैं। आपने सिलाई को कट नहीं करना, सिलाई से पीछे की तरफ आपने यहाँ पे थोड़े थोड़े 1-1 इंच के फासले पर आपने यहाँ पे ये राउंड जो है आसन वाली जगह पे इस पे कट लगाने हैं। ठीक है, तो इनका फ़ायदा हम आपको बताते हैं बाहर निकाल कर, बल्कि हम इसी तरह आपको बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ से हम जब कपड़े को खींचेंगे, देखें हम जितना मर्ज़ी खींचें इसको, ये उतना ही स्ट्रेच होता चला जाएगा। और जब कस्टमर आपका ये शलवार पहनेगा तो उठते बैठते मूव होते हुए उसे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपकी शलवार अच्छी तरह परफेक्टली बनेगी और आपको कभी भी शिकायत नहीं होगी। अब हमने इस पांचे को सीधा करना है, तो उसके लिए ये जो सेंटर वाली सिलाई है, यहाँ से पांचे को हमने थोड़ा खींच कर खोल लेना है सिलाई को, ताकि हमारा पांचा बिल्कुल क्लियर हो सके। तो एक पांचे को अच्छी तरह क्लियर कर लेने के बाद फिर दूसरे पांचे को भी हमने इसी तरह पहले शलवार को सीधा करेंगे, पांचा बाहर की तरफ निकालेंगे, और दोनों सिलाइयों को हमने हल्का सा खींचते हुए पांचे को थोड़ा सा क्लियर कर लेना है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने आज गुड्डी कार्ड शलवार की सिलाई मुकम्मल कर ली है 3 हिस्सों में। तो इसके बाद अगले एपिसोड में हमने आपको 6 सिलाइयों वाली शलवार सिखानी है। वो सिर्फ हम आपको उसकी सिलाई सिखाएंगे, बाकी तरीका वही होता है जो हमने इस शलवार में किया है। तो साइज़ कोई भी हो, शलवार का तरीका बिल्कुल एक जैसा होगा। ठीक है, ये आपने लाजमी ध्यान करना है। आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साइज़ शलवार का कोई भी होगा, तरीका का सिलाई का बिल्कुल एक जैसा होगा, चाहे गुड्डी काट हो चाहे 6 कलियों वाली हो। तो मिलते हैं 7वीं क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।